students, welcome to the first lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, 7th chapter Building Water Supply। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर सप्लाई बिल्डिंग्स के अंदर जो है वाटर की जो सप्लाई करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है। तो उसकी सबसे पहले जो लेआउट तैयार की जाती है, ठीक है। तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पहले प्लानिंग करते हैं और देखते हैं और उसके बाद ही वाटर को जो है सप्लाई को जो है घरों के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये मेन जो होती है तो वाटर की जो सप्लाई है, जो वाटर मेन होता है और उसके बाद जो छोटी छोटी ब्रांचें बना दी जाती है सब मेन, ठीक है। तो सब मेन जो है लाइन जो है दे दी जाती है एक वाटर मेन से, जो है जहाँ से वाटर मेन से जो है सब मेन के अंदर जो है यह सब मेन, इसके जरिए जो है पानी की सप्लाई जो है दे दी जाती है। तो ये फैरो लगा दिया जाता है जो है मेन वाटर से जो है इधर घरों के अंदर या बिल्डिंग के अंदर पानी देने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो पहले यहाँ से ये इसके अंदर आ गई पैसेज के अंदर, तो उसके बाद जो इसको कनेक्शन दे दिए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इधर बाथरूम में, ठीक है, या लैट्रिन में तो ये अलग अलग जो है कनेक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। इधर सिंक के अंदर फिर जहाँ भी पानी की जो आवश्यकता रहती है तो उनके अंदर जो है ये सारे जो है पानी की जो सप्लाई जो है प्रदान दे दी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हम पानी की जो सप्लाई कैसे देते हैं। तो उसके लिए तो जैसे कि हम जो मेन वाटर सप्लाई की पाइपलाइन से जो है सब मेन में जाकर के उसके बाद जो है घर के अंदर जो है जहाँ से पाइपलाइन दे दी जाती है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी सेम पर्पस के हिसाब से जो है पानी की जो सप्लाई की जाती है। तो पानी की सप्लाई देने के लिए तो कौन कौन सी जो है बातें जो है हमें माइंड में रखनी चाहिए, जो दिमाग के अंदर रखनी चाहिए, वो कौन कौन सी बातें रहती हैं कि जो है पानी की सप्लाई देने से पहले, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept in mind while laying water supply arrangement. Water supply arrangement for a building। एक बिल्डिंग के अंदर तो वाटर की सप्लाई को जो है देने से पहले बहुत सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो लेआउट है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ताकि और डायरेक्ट टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। तो जो पाइप पे जो है ज़्यादा जो है लेंथ में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, या उसके जॉइंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए नंबर 1 द लेआउट शुड बी सिंपल and direct to reduce the length of pipe, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए और जो है पाइप की जो है लेंथ वो कम रखनी चाहिए या उसको कम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। द सर्विस कनेक्शन विद वाटर मेन
service connection with water main, service connection with water main should be made by authorized प्लम्बर। एक ऑथराइज्ड प्लम्बर के द्वारा ही जो सर्विस कनेक्शन जो वाटर मेन से दिया जाना चाहिए, ठीक है। द पाइप शुड बी लेड इन स्ट्रेट लाइन, should be laid in straight line, should be laid in straight line as far as possible to avoid as far as possible to avoid the losses of bands, losses at the bands, ठीक है। तो वो पाइप के जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि जो है अगर ज़्यादा हम घुमावदार करेंगे या ज़्यादा उसके अंदर जो है बैंड दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो जो है बैंड को जो है, ठीक है, बैंड देने से जो है परहेज करना चाहिए या उसको बैंड ज़्यादा नहीं देने चाहिए। द पाइप शुड बी द सर्विस पाइप शुड फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट, service pipe should be followed the shortest route। तो जो है जो सर्विस पाइप है, ठीक है, जो सर्विस पाइप लाइन है, तो वो बहुत ये यानी कि छोटे रूट से ये आनी चाहिए, ठीक है, कम से कम जो है एरिया का डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड नॉट कॉज एनी डैमेज टू प्रॉपर्टी। नंबर 5, तो ये किसी प्रकार की जो है प्रॉपर्टी को जो है नुकसान ना पहुंचाने वाला होना चाहिए। इट शुड नॉट cause any damage of properties, किसी प्रकार की जो है प्रॉपर्टी को जो है नुकसान या टू प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी प्रकार की जो प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। कैसे कि जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो वो किसी के जो है घर का तोड़फोड़ या किसी प्रकार की जो है किसी के जो है उसके अंदर दखल अंदाजी ना हो करके तो जो है सीधी पाइपलाइन जो दे दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही लेआउट तैयार करना चाहिए। द लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई अरेंजमेंट out of water supply arrangement for a building
should not cause any difficulty while inspecting maintenance or repair work to be carried out। जब रिपेयर वर्क किया जाए या मेंटेनेंस की जाए या इंस्पेक्शन की जाए तो उस समय जो है किसी प्रकार का जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द पाइपलाइन लेइंग आउट शुड बी free from the air pocket, from the occurrence of air pocket। ठीक है, जो पाइपलाइन है वो उसके अंदर किसी प्रकार का जो है हवा या किसी प्रकार की जो है नहीं भरी होनी चाहिए। ठीक है, वो फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ से हवा से रहित। ठीक है, होनी चाहिए। The pipeline should be laid in such a way pipe should be laid such a way copy that their arrangement does not obstruct does not obstruct the cleaning of floor etc। तो वो किसी प्रकार का जो है बाधा नहीं पहुंचानी जानी चाहिए पाइप के द्वारा। ठीक है, ऐसी पाइप नहीं बिछानी चाहिए जिससे कि बाधा पहुंचे किसमें, सफाई करने में किसकी, फ्लोर की। ठीक है, फर्श वगैरह की जो सफाई करने में किसी प्रकार की जो परेशानी ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट, द राइजिंग पाइप फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। Number 9, the rising pipe for multi-story building should be taken directly, should be taken directly and fixed away from window and ventilation। ठीक है,
या वेंटिलेशन, तो जो ठीक है, तो जो राइजिंग पाइप है तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दी जाती है तो वो कहाँ पे डायरेक्टली एंड फिक्स्ड अवे, तो उनसे जो है विंडो और वेंटिलेटर जहाँ से हवा वगैरह आती है तो उनसे जो है दूर रखी जानी चाहिए या उनसे दूर लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो पाइप से बिछाई जानी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो रिस्क ऑफ वाटर, देयर शुड बी नो रिस्क ऑफ वाटर contaminant water contaminant by the pipeline out, by the pipeline layout। ठीक है, किसी प्रकार का भी इसकी लेआउट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वाटर को पानी को जो पहुंचाने के लिए सही जगह पर। ठीक है, द सीवर पाइप एंड वाटर पाइप sewer pipe and the water pipe should not be laid side by side। तो जो है जो सीवर पाइपलाइन है या पानी की पाइपलाइन है वो साइड बाय साइड यानी कि आपस में जो है नजदीक नजदीक नहीं होनी चाहिए, तो इसको जो है दूर दूर होना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का जो है लीकेज होने से या किसी प्रकार का कुछ नुकसान होने से जो है आपस में जो है पानी मिक्स ना हो सके। ठीक है, द लेआउट शुड बी सच दैट should be such that the sufficient pressure should be sufficient pressure is available at the point from where the consumer gets the water supply। तो जहाँ पे जो है उपभोक्ता को जो है पानी की सप्लाई देनी है वहां पे जो है प्रेशर जो है सफिशिएंट प्रेशर, यानी कि ना ही ज्यादा प्रेशर ना ही ज्यादा कम प्रेशर। ठीक है, तो दोनों को छोड़कर जो है बिल्कुल सेम या बिल्कुल ऐसा प्रेशर देना चाहिए जिससे कि वहां पे कंज्यूमर्स को जो है उपभोक्ता को जो है प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच सके और किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो। ठीक है, तो बूस्टर पंप शुड बी booster pumps should be avoided
suction light decrease pressure of water in the adjoining buildings. In the adjoining buildings. तो जो है बूस्टर पंप का जो है प्रयोग या बूस्टर पंप का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर को जो है डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, जब हम उसको जो है पाइपलाइन को जो है बिल्डिंग के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे। तो कौन कौन से जो है पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, वाटर सप्लाई की लेआउट करने से पहले। ठीक है, तो ये था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि वाटर सप्लाई फिक्सचर के बारे में, फिटिंग के बारे में और देयर इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।